क्या पूरी तरीके से वो सब चीज़ें देखने को मिली कि भाई केजरीवाल जी ने देखिए कितने काम किए। दिल्ली में लोगों को बिजली मुफ्त बांटी है, महिलाओं के लिए बस की सुविधाएं फ्री में उपलब्ध कराई हैं, जो तीर्थ यात्राएं हैं वो सब उपलब्ध कराई हैं। वहाँ पर आज के समय में देखिए कि बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि बेटा चल हम तुझे यात्रा करा लाते हैं, तीर्थ यात्रा पर लेकर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी इतने ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। मैं खुद जाती थी वहाँ पर, मेरी बिटिया टेबल टेनिस प्लेयर रही है, हरियाणा कैप्टन भी रही है वो, तो मैंने देखा है उसको जब मैं जाती थी प्रैक्टिस कराने के लिए स्कूलों में। तो वो पिछले 10 सालों में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जब से केजरीवाल जी आए हैं, कि वहाँ के स्कूलों का स्तर कैसा हुआ है, वहाँ का ढांचा कैसा हुआ है, वहाँ पर जो सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं स्कूलों में वो कैसी उपलब्ध हुई हैं, बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके से बढ़कर आया है। वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक चले हैं जहाँ पर कि सब मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती हैं लोगों को। तो बताइए इससे ज़्यादा क्या चाहिए। जब उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में इतना विकास किया है और वो इतने दमखम के साथ आगे चल रहे हैं, तो क्या हरियाणा की तरक्की नहीं होगी। लोग भी आज के टाइम में जागरूक हो गए हैं, उन्हें पता है कि उनको केजरीवाल जी के अलावा कोई और यहाँ से इन मुसीबतों से पार नहीं लगा सकता। लोगों का पार्टी के साथ भी बहुत ज़बरदस्त समर्थन है। के लिए आज आपको क्या बहुत तरीके से हम लोगों ने काम करके देखा है। बुज़ुर्गों के लिए हमने आँखों के ऑपरेशन कराए हैं, उनके लिए चश्मे वितरित किए हैं, उनको कंबल बांटे हैं हमने, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई हैं। युवाओं के लिए हमने स्पोर्ट्स किट्स प्रोवाइड करी हैं, उनको जो ट्रैक सूट्स हैं वो दिए गए हैं। उनको किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ के लिए हमसे जो भी मदद की ज़रूरत पड़ी वो हमने करने की कोशिश की है। स्टेडियम में हमने सुधार कराने के लिए डोनेशंस दिए हैं। उसके बाद में बहनों के लिए, जिन बहनों के भाई नहीं हैं या जिन बच्चियों की जो किसी गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, उनकी शादियों में ले लीजिए आप, या उनके जो रोज़गार को लेकर कह लीजिए, हम लोगों से जो भी बन पड़ा हमने उस तरीके से मदद करी है। बच्चों के स्कूलों में हमने उनको यूनिफॉर्म बांटी है, उनको विंटर में स्वेटर्स वगैरह बांटे हैं, उनको किताबें दी हैं, उनको फ़ीस बच्चों की जो प्रोवाइड करी है। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो हम लोगों के बीच में करते चले आ रहे हैं। पशुओं के लिए भी हमने अपने पर्सनल लेवल पर एक अस्पताल बनाने की कोशिश करी थी और एक मुहिम भी सोची थी कि भाई हम आवारा पशु जो शहर में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिनकी वजह से सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं, वो सब चीज़ें ना हो। तो इसलिए हम लोगों ने अपने लेवल पर बहुत सारी कोशिशें करी हैं। लोग इस बात को जानते हैं क्योंकि हम लोग 14-15 सालों से यहाँ नारनौल की जनता के बीच में काम कर रहे हैं, तो लोग जानते हैं कि हम लोगों ने उनके लिए क्या किया है। तो उस भावना का सम्मान करते हुए और हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाते हुए वो लोग खुद चाहते हैं कि हम उनका साथ दें और उनको भारी मात्रा में विजयी बनाएं। सैनी साहब सन 90 से लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं। जब मेरी शादी हुई थी 96 में, मैंने उनको देखा कि लोग किस तरीके से उन्हें प्यार देते हैं, उनकी सेवा भाव को अपने दिल में जगह देते हैं। तो मुझे देखकर उनको बहुत ज़्यादा एक भावना आई कि मैं भी लोगों के लिए कुछ करने का एक साधन बनूं, उनके लिए कुछ कर पाऊं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से चुनावी माहौल गर्म है, गर्म हवाएं चली हुई हैं, जिस प्रकार से लगातार नगर पालिका, नगर परिषद महेंद्रगढ़ जिले में 3 हैं और तीनों पे ही हर जगह लगातार लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। कोई किसी के लिए मिल रहा है तो कोई खुद के लिए मिल रहा है। पार्टी चेहरे ढूंढ रही है और लोग भी चेहरा ढूंढ रहे हैं, और वो चेहरा ढूंढ रहे हैं जो विकास करवा सके, जो गड्ढे सड़क में हैं उनको भर सके और जिस पे आप अच्छे तरीके से चल पाएँ। तो सबसे बड़ा चेहरा नारनौल नगर परिषद से आप पार्टी की तरफ से सामने आया है सोनू सुरेश सैनी जी। आप लगातार उनकी वीडियोस देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से पिछले लंबे समय से उन्होंने आपके बीच में आके किस प्रकार से शहर की सेवा की है, शहर के लिए काम किए हैं, और आज आपको मौका मिला है जो सेवा उन्होंने आप लोगों के लिए की है वो अपने खुद के कोष से की थी, लेकिन अब वो भी चाहते हैं कि भाई सरकार से भी पैसे लेके आएँ और आप लोगों के आने वाले समय में जो अच्छे काम हो सकें, शहर का विकास हो सके, उसके लिए लगा पाएँ। तो हमारे साथ हैं नारनौल नगर परिषद से आप पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं नगर परिषद का चेयरमैन पद के लिए, सोनू सैनी जी, उनसे बातचीत कर रहे हैं हम किस प्रकार से क्या कुछ मामला है। तो बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया। लगातार घूम रहे हैं, किस प्रकार से लोगों का रिस्पॉन्स है?
देखिए, लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार हम लोगों को मिल रहा है और साथ में हमें पार्टी की टिकट भी मिल गई है, तो लोग बाग बहुत भारी मात्रा में चाह रहे हैं, जो हमारे पास में आ भी रहे हैं कि हम लोग इनका साथ दें और पार्टी को जिताएं। आज 2022 में आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्रकार से पीछे का अपना बैकग्राउंड रहा है कि भाई लोग बता रहे हैं कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, तो किस प्रकार से ये कैरियर शुरू हुआ था समाज सेवा का? देखिए, सैनी साहब सन 90 से लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं। जब मेरी शादी हुई थी 96 में, मैंने उनको देखा कि लोग किस तरीके से उन्हें प्यार देते हैं, उनकी सेवा भाव को अपने दिल में जगह देते हैं, तो मुझे देखकर उनको बहुत ज़्यादा एक भावना आई कि मैं भी लोगों के लिए कुछ करने का एक साधन बनूं, उनके लिए कुछ कर पाऊं। फिर किस प्रकार से आप इस लाइन में लगे रहे, लोगों की सेवा करते रहे, किस प्रकार से आज इस मुकाम पे खड़े हैं, लोग क्या कहते हैं आप लोगों के बारे में? हम लोगों ने लोगों के लिए बहुत से काम किए हैं। हम लोगों ने बुज़ुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए, स्टेडियम के लिए, बहुत तरीके से हम लोगों ने काम करके देखा है। बुज़ुर्गों के लिए हमने आँखों के ऑपरेशन कराए हैं, उनके लिए चश्मे वितरित किए हैं, उनको कंबल बांटे हैं हमने, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई हैं। युवाओं के लिए हमने स्पोर्ट्स किट्स प्रोवाइड करी हैं, उनको जो ट्रैक सूट्स हैं वो दिए गए हैं। उनको किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ के लिए हमसे जो भी मदद की ज़रूरत पड़ी वो हमने करने की कोशिश की है। स्टेडियम में हमने सुधार कराने के लिए डोनेशंस दिए हैं। उसके बाद में बहनों के लिए, जिन बहनों के भाई नहीं हैं या जिन बच्चियों की जो किसी गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, उनकी शादियों में ले लीजिए आप, या उनके जो रोज़गार को लेकर कह लीजिए, हम लोगों से जो भी बन पड़ा हमने उस तरीके से मदद करी है। बच्चों के स्कूलों में हमने उनको यूनिफॉर्म बांटी है, उनको विंटर में स्वेटर्स वगैरह बांटे हैं, उनको किताबें दी हैं, उनको फ़ीस बच्चों की जो प्रोवाइड करी है। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो हम लोगों के बीच में करते चले आ रहे हैं। पशुओं के लिए भी हमने अपने पर्सनल लेवल पर एक अस्पताल बनाने की कोशिश करी थी और एक मुहिम भी सोची थी कि भाई हम आवारा पशु जो शहर में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिनकी वजह से सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं, वो सब चीज़ें ना हो, तो इसलिए हम लोगों ने अपने लेवल पर बहुत सारी कोशिशें करी हैं। लोग इस बात को जानते हैं क्योंकि हम लोग 14-15 सालों से यहाँ नारनौल की जनता के बीच में काम कर रहे हैं, तो लोग जानते हैं कि हम लोगों ने उनके लिए क्या किया है। तो उस भावना का सम्मान करते हुए और हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाते हुए वो लोग खुद चाहते हैं कि हम उनका साथ दें और उनको भारी मात्रा में विजयी बनाएं। लंबे समय से बीजेपी सरकार ऊपर से नीचे तक रही है, फिर भी नगर परिषद नारनौल के जो रोडों के गड्ढे हैं वो नहीं भर पाए। क्या कहेंगे, सरकार फ्लॉप रही है, किस प्रकार से उन्होंने काम करवाए, किस प्रकार से नारनौल शहर में काम हुए हैं? देखिए, नारनौल में अगर काम हो जाते तो शायद इस शहर का नज़ारा ही कुछ और होता, क्योंकि यहाँ पर देखो, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी एरिया में चले जाओ, सब जगह सड़कें टूटी हुई मिलेंगी आपको। आप कहीं पर देखिए, जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए मिलेंगे। शहर में पानी की निकासी नहीं है, लोगों को बदबूदार पानी पीने को मिल रहा है। जो आदमी एक दिन में एक 500-600 रुपये कमाता है, वो कहाँ से आरओ लगाने का खर्चा लगाएगा? वो पानी भी नहीं पी पाता। और पानी तो एक ऐसी ज़रूरत है कि इंसान को शायद जीवन ही प्रदान करती है। पानी पूरी तरह से तो खाने के लिए ले लीजिए, नहाने के लिए ले लीजिए, हर चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत है। तो लोगों को एक साफ़ सुथरा और पानी ही नहीं मिल पा रहा, तो बताइए क्या करें लोग। आप भी पहले बताया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते थे, किस प्रकार से क्या कुछ वहाँ पे आपको नहीं मिल पाया जिसकी वजह से बीजेपी छोड़नी पड़ी? देखिए, हम लोग पहले समाज सेवी हैं, हम लोग लोगों की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी के जो बड़े बड़े दावे थे कि हम लोगों को ये देंगे वो देंगे, जब हमने पार्टी ज्वाइन करी तो हमें अंदर की बातें जो पता चलती हैं, लोगों का जो हम लोगों को काम करने का तरीका बताया जाता है, या जो भी तरीके हैं जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं, अपनी जो भावना है, वहाँ पर हमें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल पाई पार्टी की तरफ से। तो हम लोग चाहते हैं कि हम पार्टी की सेवा करें, हम लोगों का वहाँ पर बिल्कुल तालमेल नहीं बैठा, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी। मतलब पार्टी आम लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुँचा पाई जी। तो किस प्रकार से अभी आम आदमी पार्टी में आपने जो अपना विश्वास जताया है, क्या कुछ आगे से आश्वासन मिला है कि भाई वो जो आपको भाजपा पार्टी से नहीं मिल पाया वो आपको आम आदमी पार्टी में मिलेगा? देखिए, जिस तरीके के काम हम करते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है, पार्टी में भी हमें कहीं ना कहीं क्या पूरी तरीके से वो सब चीज़ें देखने को मिली कि भाई केजरीवाल जी ने देखिए कितने काम किए। दिल्ली में
लोगों को बिजली मुफ्त बांटी है, महिलाओं के लिए बस की सुविधाएं फ्री में उपलब्ध कराई हैं, जो तीर्थ यात्राएं हैं वो सब उपलब्ध कराई हैं। वहाँ पर आज के समय में देखिए कि बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि बेटा चल हम तुझे यात्रा करा लाते हैं, तीर्थ यात्रा पर लेकर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी इतने ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। मैं खुद जाती थी वहाँ पर, मेरी बिटिया टेबल टेनिस प्लेयर रही है, हरियाणा कैप्टन भी रही है वो, तो मैंने देखा है उसको जब मैं जाती थी प्रैक्टिस कराने के लिए स्कूलों में। तो वो पिछले 10 सालों में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जब से केजरीवाल जी आए हैं, कि वहाँ के स्कूलों का स्तर कैसा हुआ है, वहाँ का ढांचा कैसा हुआ है, वहाँ पर जो सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं स्कूलों में वो कैसी उपलब्ध हुई हैं, बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके से बढ़कर आया है। वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक चले हैं जहाँ पर कि सब मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती हैं लोगों को। तो बताइए इससे ज़्यादा क्या चाहिए। जब उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में इतना विकास किया है और वो इतने दमखम के साथ आगे चल रहे हैं, तो क्या हरियाणा की तरक्की नहीं होगी। लोग भी आज के टाइम में जागरूक हो गए हैं, उन्हें पता है कि उनको केजरीवाल जी के अलावा कोई और यहाँ से इन मुसीबतों से पार नहीं लगा सकता। लोगों का पार्टी के साथ भी बहुत ज़बरदस्त समर्थन है। आज आपको क्या लगता है कि नारनौल नगर परिषद है, नारनौल शहर है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या होना चाहिए? देखिए कमियां तो मैं क्या क्या गिनाऊं बताइए आपको। यहाँ पर सड़कों पर निकल जाइए, यहाँ पर सड़कें सारी की सारी ऐसी बनी हुई हैं, अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो जो पूरी तरह से टूटा हुआ पड़ा हुआ है। जब कोई मान लीजिए अगर किसी को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है या कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल तक जाता है, वो अपने दुख से दुखी होता है, वो सड़कों के और जाम के बोझ को देखकर वहाँ तक पहुँचने में, लगभग पूरे जिले के लोग यहाँ आते हैं जी नारनौल हॉस्पिटल। बिल्कुल जी, तो उनको वहाँ तक पहुँचने में इतना समय लग जाता है कि वो अपनी परेशानी के साथ साथ जूझते हुए, दिमागी परेशानी भी साथ में होती है, उन सब से जूझते हुए जब वहाँ तक पहुँचता है तो पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। उसे अपने जिस बंदे को लेकर जाते हैं वहाँ पर, उनके लिए एक डर सा दिमाग में बैठा रहता है। वो जो वहाँ अपने घर से लेकर हॉस्पिटल तक पहुँचने का सफ़र है वो पूरे एक डर के दायरे में बिताते हैं। तो और क्या लगता है, जैसे मार्केट में गंदगी का क्या हाल है, आप क्या कुछ करेंगे, लोगों की शिकायतें किस प्रकार से सुनेंगे? और नगर परिषद में शहर के लोगों को घंटों लाइन में लग के साइन करवाने के लिए खड़ा रहना पड़ता है, तो आपके समय में अगर आप कल जीत जाते हैं, लोग विश्वास जताते हैं आप में, तो क्या सुविधाएं लोगों को मिलेगी? देखिए लोगों को सुविधाएं जो भी नगर परिषद के दायरे में आती हैं वो सारी सुविधाएं पूरी तरह से दिलाने की कोशिश की जाएगी। सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा, शहर में सुरक्षा की इंतज़ाम किए जाएंगे, बिजली की व्यवस्था प्रॉपर करी जाएगी, जो पानी की निकासी है उसके उचित प्रबंध किए जाएंगे, जो लोगों को रोज़गार हैं वो दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं लोग एनओसी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैला हुआ है, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। उन सब कामों को बहुत बेहतर तरीके से किया जाएगा। आज लोग नगर परिषद के चक्कर लगाते हैं, कल को नगर परिषद उनके पास में पहुंचेगी और उनके कामों को सब करके दिखाएगी। लोग ये कहते हैं कि भाई इलेक्शन से पहले ये बातें कही जाती हैं और बाद में लोग बदल जाते हैं। कहीं अपने साथ भी ऐसा तो नहीं होगा कि आज हम कह रहे हैं कि भाई नगर परिषद लोगों के घर जा जा के काम करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा आने वाले समय में हम यहाँ ना मिलें? देखिए 14-15 सालों से हम इस शहर की सेवा करते चले आ रहे हैं और अभी तक हमारे पास में कोई ऐसा डेजिग्नेशन नहीं है कि जिसके दम पर हम ये सब काम कर रहे हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं वो अपने दम पर कर रहे हैं। तो लोगों को ये बात पता है कि जो इंसान अपने पास से हमारी परेशानियां या हमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जब एक सत्ता में आ जाएगा या उसको किसी पद पर बैठा दिया जाएगा तो वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये विश्वास है हमारे साथ में, इसलिए लोग हमें चाहते हैं कि हम आएँ पार्टी में और जीतें और लोगों के काम कराएं। एक महिला चुनाव लड़ रही है क्योंकि महिला सीट है, नारनौल की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए नारनौल की महिलाओं को मैं कहना चाहूँगी, सबसे पहले वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपने रोज़गार के प्रति जागरूक हों, अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक हों, और जो सबसे पहली बात कि जो आज के टाइम का वोटर है उसको जागरूक होना ही चाहिए, उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और फिर वोट देना चाहिए। अब हम लोग जो काम कर चुके हैं, हमें पता है कि इस शहर में शायद हम लोगों से ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया है, पद पर होते हुए भी लोगों ने काम नहीं किया है। तो लोगों की जो भावना हमारे साथ में जुड़ी है, तो मैं महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि आप अपने साथ साथ अपने बच्चों को और अपने परिवार के सदस्यों को भी जागरूक करिए। जो आपको लगता है कि हम आपके बीच में आए हैं, आप लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, तो इस चीज़ से को आप लोगों को भी जागरूक कराइए,
और हमारा साथ दीजिए, पार्टी का साथ दीजिए और भारी मात्रा में जब जीत जाएंगे तो शायद आपको गर्व होगा उस समय में कि हम लोगों ने सही व्यक्ति का चुनाव किया है। इस शहर को मिनी चंडीगढ़ बनाने का एक सपना लेकर आप लोगों के बीच में है, उस पर पूरी तरह से काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है आप लोगों के ऊपर, टिकट दी है, क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी? देखिए, केजरीवाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और पार्टी के जो नेतृत्व हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि जो यहाँ की सीट है वो जीत कर आप लोगों की झोली में डालना चाहती हूँ। सारी गंदगी मिट जाएगी शहर की बनने के बाद? बिल्कुल, लोगों को खुद इस बात का एहसास होगा कि हम कैसे शहर में रहते थे और आज हमारा शहर कैसा है। 19 तारीख को इलेक्शन है और आपकी जिससे मैंने बात करवाई है दबंग नेता बनने जा रहे हैं आप सबकी सेवा के लिए। समाज सेवा अपनी पॉकेट से की है, अब प्रशासन से पैसा लेके आपके शहर नारनौल में लगाएंगे। किस प्रकार से आप देख रहे हैं कमेंट करके बताएं, नारनौल शहर में कौन बनेगा चेयरमैन। लगातार इनसे रिलेटेड और नारनौल महेंद्रगढ़ पूरे ज़िले से रिलेटेड खबरें मैं आपको दिखाता रहूँगा। बने रहें आप इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।